गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सुकेशा भरद्वाज ने पूछा कि वो 16 कला पुरुष कौन है। एक कौशल राजकुमार हिरण्यनाभ ने मुझे पूछा था। मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने तो विश्वास भी नहीं किया और वो चुपचाप चला गया। अब हे गुरुदेव पिपलाद जी, भगवान, आप मुझे उस 16 कला के बारे में बताइए। और वो 16 कला पुरुष रहता कहाँ है? तो वेदांत के भाषा में क्लियर है, जो पुरुष है वो कूटस्थ है, ब्रह्म है। इसको समझने के लिए घटाकाश को समझो। अच्छा, एक प्रश्न है, ठीक से सुनना। आकाश में घट है कि घट में आकाश? जो घटाकाश है, ये जो है घटाकाश, ये आकाश में घट है कि घट में आकाश? गलत। आकाश में घट है। घट से पहले भी आकाश था और वो महाकाश था। जब हम घट को ले आए तो हमने नाम दे दिया घटाकाश। घटाकाश का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, महाकाश के छोड़ करके। हम मगर व्यवहार दृष्टि से क्या कहते हैं? घटाकाश का अर्थ घट में आकाश। क्योंकि हम पहले देखते हैं किसको? घट को। घट माने वो जो प्राचीर, जो दीवार, और उसके अंदर आकाश है। हम तुरंत कह देते हैं कि घट में आकाश है। वरम तो बेचारा घट आकाश में रहता है, क्योंकि घट से पहले भी आकाश। थोड़ा सा जोर से बोलो। और घट रहते हुए भी आकाश है। घट नष्ट होने पर भी आकाश रहेगा। तो फिर आकाश में घट है, समझा? और हम क्या कहते हैं? घट में आकाश है, घटस्थ आकाश है, व्यवहार के दृष्टि से। इसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म शरीर में है कि कूटस्थ में शरीर है? नारायण। अरे इसे जो एग्जाम्पल में देखा उसी को डालो यहाँ पर। क्या है? ब्रह्म में शरीर है। अच्छा, ये शरीर नहीं था तो ये कूटस्थ ब्रह्म था कि नहीं? उस समय उसका नाम क्या था? ब्रह्म। कूटस्थ हुआ जब अंदर रह गया। अच्छा, अभी है शरीर तो कूटस्थ ब्रह्म है कि नहीं? शरीर चला जाएगा तो कूटस्थ ब्रह्म रहेगा कि नहीं? रहेगा। एग्जैक्ट वही घटाकाश जैसा, आकाश जैसा। तो जो जो घटाकाश हमने नाम दिया वो महाकाश में मिल गया। इसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म ब्रह्म हो गया। क्योंकि प्रश्न उसने पूछा था कि वो पुरुष कहाँ रहता है। आचार्य ने उसी प्रश्न को ध्यान रख के कहा कि अंतर शरीर में रहता है, शरीर के अंदर रहता है। और परंतु बेचारा शरीर इसमें रहता है। सिर्फ एक शरीर नहीं, कितने कितने शरीर है? अरे इसे दिखा तो दिया, दिखा तो दिया। तीन तीन शरीर है। क्या क्या? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों ही इसमें है, चेतन में, अधिष्ठाता। पानी में समुद्र भी है, पानी में वेव है, बबल है, तरंग है। और हम क्या कहते हैं? और ये जो तरंग में पानी है ना, वो छोटा है। व्यवहार में हम कहते हैं वेव में जो पानी है
समुद्र का पानी है, समुद्र का नहीं, पानी का समुद्र है। व्यवहार हमारे अज्ञान वशत चलता रहता है परंपरा में। समुद्र का पानी है, वेव का पानी है, देखते हो वेव का पानी कितना बड़ा है। पानी का वेव है, पानी ही वेव बना, पानी ही समुद्र बना, पानी ही तरंग बना, पानी ही बुलबुले बना। बुलबुले का पानी नहीं। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने अद्वैत मकरंद में बताया था। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ये माइक का नॉलेज, ऑब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइक का नॉलेज, ये घड़ी का नॉलेज, ये माला का नॉलेज चेंज हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जो नॉलेज खुद रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो ज्ञान है वो चेंज नहीं होता, वो कल भी मैंने बताया था। ठीक। तो वो जो पुरुष है, वो सब उसी से ही कला उत्पन्न होते हैं। कला का अर्थ है कोई आर्ट नहीं है, कोई अंग नहीं है, कोई अवयव नहीं है। कला का अर्थ है विभूतियां, कला का अर्थ है आकृतियां, कला का अर्थ है मैनिफेस्टेशन, कला का अर्थ है व्यक्त, कला का अर्थ है सूक्ष्म से स्थूल बनना, कला का अर्थ है अपने क्रम है। तो यहाँ पर जो बताया ना, एक क्रम में बताया 16। कल हम तीसरा नंबर श्लोक में जाते हैं। अच्छा, ज्यादा श्लोक नहीं है, 6-7 श्लोक है, तो आज हम समापन करेंगे। 8वां तो केवल प्रणाम है, और 7वां तक है, एक दो एग्जाम्पल देके समापन करते हैं। ये मेन श्लोक है 3 नंबर वाला। फर्स्ट है, वो जो परमात्मा से, पुरुष से प्राण उत्पन्न हुआ है। प्राण माने ये जो शरीर का वाइटल एयर प्राण, वो नहीं है। हम लोगों ने पंचम क्वेश्चन नहीं, चतुर्थ क्वेश्चन में बोल देखा था। तृतीय में भी वो प्राण है, हाँ पंच प्राण है, उप प्राण है, वो नहीं है। वो तो उसका एक यूनिट है, जैसे समुद्र एंड बबल है। यहाँ पर प्राण का अर्थ है समष्टि प्राण। समष्टि प्राण को क्या कहते हैं? समष्टि प्राण को क्या कहते हैं? ईश्वर के बाद के नेक्स्ट स्टेप कौन है? हाँ हाँ, जोर से बोलो। ईश्वर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो कौन है? हाँ, बड़े धीरे धीरे कहते हो, डर डर के कह रहे हो। और वो लोग इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए। वो अर्पिता जैसी है ना, वो पूरा जंप करती है आंसर देने के लिए। वो बोलते दरवाजा खोलते ही नहीं आप। हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। इसको पौराणिक भाषा में क्या कहते हैं? पौराणिक भाषा में किसको रिप्रेजेंट किया गया? ये नहीं कि मैंने नहीं बताया, हाँ बताया होगा पूर्व जन्म में, अभी तो याद नहीं, बताया अनेक। ब्रह्मा, पौराणिक में उसी को ही ब्रह्मा कहते हैं। कहानी में भी देखो ना, ब्रह्मा से कौन उत्पन्न होते हैं? 4 सनत कुमार। 4 सनत कुमार ही वेदांत में क्या कहा जाता है? अरे 4 जहां पर है बताओ ना, 4 कहां पर है? 4 अंतःकरण है, हाँ 4 वेद है, मगर वेदांत है ना। अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चलो मैं ज्यादा इधर उधर करूंगा नहीं। अब प्राण उत्पन्न होता है, समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ। फिर प्राण से इसी जो सांख्य दर्शन अनुसार सृष्टि है, हिरण्यगर्भ, उसके बाद अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सब सृष्टि वर्णन है। यहाँ पर एक फैक्टर लिया गया है, एक एक पॉइंट लिया गया है, उसको कला के दृष्टि से कहा है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। सेकंड कह देते हैं श्रद्धा। उसके बाद श्रद्धा पैदा होती है। जो थोड़ा हिंदी कविता पढ़े होंगे ना, जयशंकर प्रसाद के
कामायनी मैंने पढ़ा था जब हिंदी एमए में किया था, तो चैप्टर था उसमें 15 सर्ग उन्होंने बनाए, जैसे पंचदशी है ना 15 चैप्टर। तो कामायनी एक काव्य है, बहुत सुंदर काव्य है हिंदी का, जो मनु और शत्रुपा का। फिर अंधा, कवि लोग तो बड़ा मजा आएगा ना उन लोगों को बताने के लिए, अंधार है, ये वो है, तूफान है, पानी है, समुद्र है, क्या क्या वो बोलने लगते हैं। उसमें से एक है श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा के बारे में बताया, हम लोगों ने भी पहले बताया कि बिना श्रद्धा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो सेकंड वाला है, गणना है 16, श्रद्धा सत्य बुद्धि अवधारणा सा कथिता श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा माने सत्य को धारण करना है, श्रद्धा श्रद्धा, सत्य सत, सत्य को धारण करना श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अर्थात परमात्मा को देख नहीं सकते जब राम को, तमेश्वरम जो हमारे अंदर है, वो श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कौन है? पार्वती भवानी। और विश्वास कौन है? भगवान शंकर। श्रद्धा ना स्त्रीलिंग है और विश्वास पुल्लिंग है। विश्वास जो है वो डाइल्यूटेड है। जैसे हिंदू धर्म के बारे में सबको विश्वास है, मगर जिसके अंदर श्रद्धा होती है ना, श्रद्धावान लभते, बोलो, ज्ञानम। ये तो चतुर्थ अध्याय में है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान हो जाता है। तो श्रद्धा एक कंसंट्रेटेड है, श्रद्धा एक भावनात्मक है, विश्वास एक उड़ने वाला, आया गया, एक जनरल है वो, मगर ये स्पेसिफिक है। कितना सुंदर शब्द है विश्वास। श्रद्धा जनरल है, सब हम हर चीज में विश्वास रखते हैं। अभी किसी बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, तो हम विश्वास रख लेते हैं हाँ ये ठीक से पहुंचेगा। कभी कभार नहीं पहुंचेगा, वो अहमदाबाद में जैसे उड़ेगा अलग बात है, और भी कहीं एक दो बार हो गया। जनरल विश्वास, मगर श्रद्धा गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति स्पेसिफिक होती है। इसलिए श्रद्धा स्त्रीलिंग है, विश्वास पुल्लिंग है। एक बार श्रद्धा किसके अंदर, वो टूटती नहीं, अटूट श्रद्धा, अनपायनी श्रद्धा। अभी पंचदशी में बता रहे हैं, आज ही पढ़ा है मैंने, आत्म तत्व चिंतन में 5 चीजों को ध्यान रखना। मेरे लिए रिपीट क्लास है। फर्स्ट है, कहते हैं अप्रमत्त, प्रमाद बिल्कुल मत लाना। हाँ चल जाएगा, आज नहीं उठने से हो जाएगा, आज नहीं आने से। बहुत लोग ना यहाँ प्रमाद कर लेते हैं ना, हाँ कारण क्या है, ओ कुछ हो इसे हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अप्रमत्त वेदांत में। सेकंड कहते हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होना चाहिए। थर्ड है श्रद्धा, फोर्थ है प्रयास, एंड लास्ट है अभ्यास। 5 चीजें। इसका आप उल्टा कर दो, अप्रमत्त माने प्रमाद है, तो फिर आत्मचिंतन में बड़ा व्याघात है प्रमाद। निरंतर न खंड खंड विच्छिन्न है, कभी आए कभी नहीं। श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा। हाँ, किसी को गुरु बोलोगे कि गुरु पादुका पूजा घर में करो ना, हमारा इतना श्रद्धा नहीं है, किसी ने बोला है यहीं पर ही, गुरु के प्रति, गुरुदेव के प्रति, फिर भी मिशन में है, कमिटी में है, तो श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं चलेगा। फिर है प्रयास, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, 15 साल पहले मैंने गीता सुनी थी, अभी भी मैं उसी में हूँ, या पुराण में हूँ, अभी समझ में नहीं आता है क्लास। तो मैंने 32 साल 30 साल से जुड़े हो, उस समय भी नर्सरी में थे, अभी भी नर्सरी में हो, फिर पढ़ोगे कब, चिंतन कब करोगे? प्रयास ही नहीं कर रहे समझने के लिए। अच्छा समझे या ना समझे, आओ तो सही निरंतर, तभी पड़ेगा।
नहीं समझोगे संस्कार पड़ेगा, समझ जाओगे तो ज्ञान हो जाएगा, उसको फिर प्रैक्टिस करोगे तो अनुभव हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो संस्कार, ज्ञान और विज्ञान स्टेज है। एंड लास्ट उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो श्रद्धा अब दो गया। तीसरा में कहते हैं ये पंच इन माने महाभूत है ना, उसको ले लिया तो गिन लिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ऐसे हो जाने से टोटल कितना हो जाएगा? 3 4 5 6 7। अच्छा ऐसे गिनना है? हाँ ऐसे गिनना। ऐसे क्यों, एक ही क्यों नहीं किया? अब बाबा उन्होंने किया तो हम क्या करें? कल जैसे वो पूछ रहे थे ना, वो इस श्लोक को आधा फिर अर्जुन होगा जो आधा, हमको क्या पता। वेद व्यास जी को पूछ लेंगे जब मिलेंगे। तो ऐसे उन्होंने किया तो हम क्या करें? मगर इंद्रियों को एक बना दिया, इसको अलग अलग किया। ठीक है, तो 3 4 5 6 7। अब 8 है इंद्रिया। एक देखा, एक ही कर दिया 8, नहीं तो देखा जाए तो 7 + 10 17 हो जाना चाहिए। फिर 16 कला से बढ़ जाएगा। 16 + 6 10 9, कितना हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा। तो 25 कला तो नहीं बताया गया। दर्श सांख्य दर्शन में कहीं कहीं 24 प्रकृति है, कहीं 31 प्रकृति है, कहीं 32 प्रकृति है। घोड़ा पदाचार्य भाई कोई भी प्रकृति हो उसको हटा करके ब्रह्म को जानना है, पुरुष को जानना है। चलिए अभी 9 नंबर कितना है? ये 8 नंबर इंद्रिया। उसके बाद मना। इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। ये क्रम ऐसे नहीं है कि नियम के अनुसार पहले मन आता उसके बाद इंद्रिय आती। मगर यहाँ इंद्रियों का मन माने इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। इंद्रिय जब चल सकती है जब मन एक्टिव हो। मैंने वो कहानी बताई थे रविंद्रनाथ ठाकुर के, या वॉकिंग करने के बाद कॉफी पीते थे, सूरज को देख रहे हैं, कॉफी लिया, पता ही नहीं। कभी कभी हम लोग का भी होता है, रेलवे स्टेशन फ्लाइट कहीं पर बैठे हैं या भीड़ भाड़ में कहीं अटेंड करने के लिए गए मैरिज, उसने हमको विश किया और हम इतना व्यस्त थे। जो 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 यजमान है वो फंसता है, माने जो मैरिज पार्टी हो या 25 ईयर्स 50 ईयर्स, उसमें एक साथ हरिओम विश करेंगे तो एक को किया, दूसरा का तुमने तो हम गए थे, हमने बुके दिया तुमने लिया, और तुमने हरिओम ही नहीं किया। माने अरे हम लोग हरिओम करते हैं, वो गुड इवनिंग किया नहीं, देखा ही नहीं, स्माइलिंग ही नहीं किया, नहीं फंस गए। एक दो छूट जाएगा है ना, सपोज 200 लोग आएंगे मिलेंगे, उसमें से एक दो का कंप्लेन रहेगा ही, तुमने हमें देखा नहीं, स्माइलिंग नहीं किया, बात नहीं किया। वो बोलेगा भाई मेरा मन बिजी था, मेरा माइंड रहता कि इतना लोगों के लिए बनाया थोड़ा ज्यादा आ गया, मेरा माइंड था इतने लोगों के लिए बनाया बारिश हो रही है, ये खराब हो जाएगा बेकार जाएगा, तो मेरा माइंड उसमें है। मेरा माइंड थे इतने लोगों के बनाया, सिर्फ फूल थोड़ा ला रहे हैं, कोई तो कुछ ला नहीं रहा है प्रेजेंटेशन, मेरा माइंड उसमें था। और खाली प्रेजेंटेशन है, कोई लिफाफा भी नहीं है। अच्छा कभी कोई लिफाफा देखते तो खाली है। तो मन, इंद्रियां तब काम कर सकती है जब मन एक्टिव। तो इसलिए इंद्रियों का स्वामी मन का कितने नंबर? 9। अन्नम। अब ये मन काम करने के लिए ये जो इंद्रिय है, ये पंच महाभूत का जो बना हुआ शरीर है, वो शरीर कैसे होता है? अन्न के कारण। बिना अन्न से शरीर नहीं बनेगा। तो अन्नम 10। अन्न से वीर्य, ऐसे सप्त धातु है, विवेक चूड़ामणि, और हम लोगों ने इसी पंच माने पंचदश ने अभी जो प्रश्नोपनिषद में भी लास्ट में देखा था, ये थोड़ा एक श्लोक पढ़ लेता हूँ मजा आएगा। मज्जास्ति मेद फलरक्त चर्म त्वगाह्यैर्धातुभिरेव रन्वितं पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः
अंगैरुपंगैरप्ययुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नमस्व दहनाम्बुभूमयोः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। ये सप्त धातु मज्जा, मज्जा माने मैरो, आप लोग मेडिकल वाले सब जानोगे। अस्थि हड्डियां, चर्बी मेद, मेद का अर्थ चर्बी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चर्बी? हाँ फैट, हाँ फैट, वही तो फैट। ज्यादा वो तेल खाने से, ऑयल खाने से तो फैट बढ़ जाता है। और प्ल प्ल पल, रक्त, मांस, पल माने मांस, पल, रक्त, रक्त माने खून, ब्लड, त्वचा, स्किन, कितने हुए? 6। वीर्य। तो अल्टीमेटली ये सब मेन कौन है? शक्ति, वीर्य। वीर्य माने शक्ति। ऐसे और भी हाँ श्लोक था, ठीक है, कभी कभी तो पढ़ेंगे। अब तो मैं विवेक चूड़ामणि शुरू भी किया, आप लोगों को मिलेगा 7 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट तक एक एक दिन का। 581 श्लोक, तो मैंने 2 साल चलेगा, 2 साल, है ना। चलो आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, मुझे 6:30 बजे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, मैं जरूर 2 रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो ये जो शरीर है ये अन्न से बना, और ये शरीर में अन्न से ये 7 चीजें में लास्ट जो एसेंस है, क्रीम है, मलाई है, वो वीर्य है। वीर्य शक्ति, वीर्य केवल वो एक शुक्र के रूप में नहीं है, शक्ति, ओज, तेज। कितना नंबर आप गिनते रहे ना, 11 हो गए। हाँ, अब है विचार, 12। विचार माने बुद्धि के जो थॉट है ना, पहले मन बता दिया था, मन इमोशनल है, और यहां पर विचार। अच्छा, इसको तप कहते हैं रियली। इंद्रियम अन्नम वीर्यम तपह। तपह का अर्थ ये है, शंकराचार्य ने जो तपस्या का अर्थ बताया कि कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गुरुदेव ने भी बताया, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हाँ, तपस्या का बड़ा सुंदर अर्थ बताया, कहेगा शुद्धि के तपस्या क्या करते हैं, तपस्या का फल क्या है, क्यों तपस्या करते हैं? आत्मबोध का मंगलाचरण से समझ में आ जाएगा। किसी को याद है? छोटे छोटे चीज याद नहीं है, इतने बड़े चीज पूछ रहे हो हम। तपोभि क्षीण पापाना शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। आत्मबोध अभी विधान कर रहे हैं, बता रहे हैं, कौन किसके लिए? तपो भी ही क्षीण पापानाम, तपस्या करने से पाप क्षीण होता है और मन शांत होता है और वैराग्य होता है। तपो भी क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम, देन मुमुक्षुत्वम आता है। अभी लोगों के अंदर मुमुक्षुत्वम क्यों नहीं है? तपस्या नहीं कर रहे हैं ना। तपस्या, यहां पर शंकराचार्य कहते हैं, तपस्या करने से मन शुद्ध हो जाता है, शुद्धि के लिए। फिर तपस्या, जिनके बाह्य अंतःकरण रूप तपस्या से शुद्ध होता है, सुंदर होता है। और आत्मबोध के मंगलाचरण को याद रखना। तपो भी क्षीण पापाना, फर्स्ट तप से पाप क्षीण होता है। अब हम हमारे अंदर लोगों के अंदर मुमुक्षुत्व, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इसलिए नहीं हो रहा है, तपस्या नहीं कर रहे हैं, और पाप है, पाप भरा हुआ तो पुण्य नहीं, पुण्यात ज्ञानम संपद्यते, पुण्य से ही ज्ञान होगा।
जिसके पास पुण्य हो ज्ञान, अगर हम ज्ञान प्राप्त करने के इंटरेस्ट ले रहे हैं, जानना हमारा पुण्य है, वो नहीं उसको जबरदस्त कर रहे हैं, हो नहीं रहा, इसका अर्थ पुण्य नहीं है। और पुण्य नहीं है तो अर्थ क्या है? पाप है। पाप है, उसको हटाना पड़ेगा, फिर तपस्या आया। इसलिए तपस्या, उसको विचार हिंदी में बताया, ज्ञानमयम तपः, मुंडकोपनिषद। तप माने ज्ञानमय तप। मुझे पता है, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें गुरुदेव को बताया कुछ ब्रह्मचारी श्लोक कि हमारे लिए कुछ तपस्या के नियम बनाना चाहिए चिन्मय मिशन में। तो गुरुदेव ने कहा, ज्ञानमयम तप, तुम लोग ज्ञान प्राप्त करते हो ना, विचार करते हो, यही तपस्या है, उसको बरकरार रखो। विचार तप। कितने नंबर हो गया? 12। देन उसके बाद मंत्र। मंत्र जो मननात्रायते, जो मनन करने वाला मंत्र, ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी जो मंत्र विधान किया गया, वेद में सब मंत्र ही है, तो मंत्र। फिर अच्छा, वेद का, गीता में भी आप जाएं, वेद से ही कर्म का विधान होता है। ब्रह्म कर्म समुद्भव, तृतीय अध्याय, उसमें चक्र कहते हैं, कर्म चक्र। कर्म चक्र में अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। फिर कर्म ब्रह्मोद्भव, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म माने परमात्मा नहीं, यहाँ पर ब्रह्म माने यहाँ पर वेद है। तो कर्म वेद से उत्पन्न, वेद से ही कर्म होता है। देखो मैं यहां जोड़ दिया, मंत्र मन वेद, मंत्रात्मक वेद, मंत्र ब्राह्मणयो वेद, ये एक सूत्र है। तो यहां जो मंत्र कहते हैं या वेद लिया गया, और वेद में ही विधान किया गया कर्म करने के लिए। फिर उपनिषद, वेद का जो भाग उपनिषद, वो कर्म को मना कर दिया, हो गया तुम्हारा बहुत, तुम्हारे अंदर वासना नहीं है, सकाम नहीं, मत करो, मगर जब तक है कर्म करो। मुझे आज किसी ने पूछा कि हम चिन्मय में, मैंने एक ब्रह्मचारिणी ने पूछा, चिन्मय मिशन में आने पर भी यही सब कर्म करना पड़ता है क्या? सब छोड़ छाड़ करके पूरा तपस्या करके जाना चाहते हो? तुम जा सकते हो, फर्स्ट तो सोचोगे कहाँ रहूंगा, रहोगी। हमारे अंदर वासना है, पूर्व में सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, कोई चिंता नहीं, पेड़ के नीचे भी रह गए, हो गया। हम लोग जैसे हो गए नहीं होगा। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे वासना है, कर्म वासना, और ये एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये एक जो चिन्मय मिशन, कोई सेंटर जो तुमको हेड बना दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया, हेड बना दिया गया, यू आर इन चार्ज। तुम कैसे रैप कर रखते हो कमिटी के साथ, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो समझना है कि ये हमारे लिए एक रंगमंच है, ये एक एडजस्टिंग फील्ड है, यही तपस्या है, और यही कर्म का क्षेत्र है। अब आ गया, आगे आएगा, अब देखना। तो हम क्या देखा, गीता के अनुसार वेद से कर्म, तो मंत्र से कर्म, मंत्र के बाद कर्म। कर्म जब होता है लोकाहा, लोक माने, गुरुदेव भी बोलते हैं लुक धातु से आया, लुक। तो लोक माने एक्सपीरियंस, द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज लोकाहा। कर्म में हम अनुभव करते हैं। जैसे कर्म करने के लिए एक फील्ड चाहिए, फील्ड ही लोक है। जैसे आप लोग सब, हम लोग पटियाला में रहते हैं, तो पटियाला हमारे लिए लोक है। जो जो जिस क्षेत्र में काम करता है वो लोक है। घर भी लोक है, जिसमें हम शाही में स्ट्रीट में रहते वो लोक है, जिस जगह पर रहते वो लोक है। फिर हम घूमने के लिए जाते हो तो टेम्पररी लोक है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस लोक। और जो मनुष्य लोक कर्म करता है,
लोक में रहता है, उसका अपने आप नाम हो जाता है। पूज्य गुरुदेव यहाँ एक्सप्लेनेशन बताते हैं, जैसे पहले डॉक्टर बनने का मंत्र है, विचार करता है, तपस्या, श्रद्धा, शुरू से अगर डॉक्टर का एग्जाम्पल है, श्रद्धा, फिर उसी के अनुसार ही उसके नियम, उसका खान पान सब कुछ रहता है, एंड देन मंत्र, विचार करता है, कर्म करता है, देन उसी फील्ड में रहता है, देन उसका नाम, वो डॉक्टर है, उनके पास जाओ, नाम हो जाता है ना। मैं जो वॉकिंग करने के लिए जाता हूँ ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक छोटा बच्चा बहुत तेज है, शायद मंदिर में कुछ गड़बड़, तो पंकज ने कहा, डांटा होगा, ओ स्वामी जी, पंकज बहुत डांटता है, तो मुझे थोड़ा मालिश करने के लिए क्या बोलता पता है, आपका नाम ना पूरा पटियाला में भर नाम प्रसिद्ध है, सब लोग आपको जानते हैं। नहीं, ये छोटा सा बच्चा ही, इसको कैसे पता है। फिर बोलता है मंदिर में जाऊं, बोले हाँ जाओ, बोले पंडित है, जाओ। तो मैं हंसने लगा, छोटा सा ही, आपका नाम, तो देखो वही है नाम, ये लास्ट है ना, खत्म हुआ ना, नहीं, नाम च, तो इसको चिंतन करना, ये सब विभूति है, ये सब कला है, और ये पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, पुरुष में लीन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, नदी का एग्जाम्पल है, 4 नंबर, स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रादिनाः समुद्रं प्राप्यन्तम् गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। 6 शिष्य सुन रहे हैं, ठीक है, प्रश्न एक पूछा, सुन रहे, तो उन्होंने कहा ये जो 16 कला है ना, ये पुरुष से उत्पन्न है, और जब ज्ञान हो जाता है साधना करके, सब इस पुरुष में ही लीन हो जाता है। कैसे? स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः, ये जो नदी है ना, नदी को समुद्रायणा कहते हैं, एक नाम है उसका, क्योंकि सब नदियां समुद्र की तरफ जाती है, समुद्रायन, अयन रास्ता, अयन लक्ष्य, अयन स्थान, अयन गंतव्य स्थान। तो इसी प्रकार ये कला है पुरुषायणा, पुरुष के तरफ जाता है, सब उसमें जाता है। जिस तरह समुद्र की ओर प्रभावित होने वाली नदियां समुद्र को प्राप्त करती है, विलीन हो जाती है, और उस समय उसका नाम रूप नहीं रहता है। हालांकि हम लोग गंगा सागर बोल देते हैं, क्योंकि गंगा को इतना हम सम्मान देते हैं, तो इसीलिए गंगा सागर कहते हैं, मगर वहां गंगा गई, लीन हो गई, समुद्र हो गई, आते ही गंगा वाइड हो गया, लीन हो गई। तो इतनी गंगा इतनी वाइड नहीं है, मैक्सिमम वाइड है हरिद्वार ऋषिकेश में, उसके बाद प्रयागराज में, प्रयागराज में भी गया, तीनों ही मिल गए, पता चल जाता है दोनों का, देन फिर एक होकर चले गए, थोड़ा वाइड होती गई, फिर जाते जो समय, जब बंगाल में चली जाती है, कलकत्ता में गंगा सागर में, लगता ही नदी आ गई, समुद्र में मिल गई, मगर सम्मान के दृष्टि से गंगा सागरम कुरुते वर्णन है, शंकराचार्य ने भी नाम दिया। आप लोग गए हो कभी? नहीं ना, तो गंगा सागर मिल गई। तो अच्छा, बाकी सब नदी का देखो ना, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी नदी, सब समुद्र में मिल जाते हैं, तो उसका नाम रूप नहीं रहता है। समुद्रायणम, इसी प्रकार कलाएं उत्पन्न होती है, और कलाएं वहां पर मिल जाते हैं, समुद्र के नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार पुरुष की जेने वाली सोना कला लीन हो जाती है, उसको पढ़ेंगे, नहीं नहीं खत्म हुआ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। एवमेवास्य परिदृष्टो इमाः
षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ते भिद्यते चासं नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषः अकलः अमृतः भवति तदेष श्लोकः। पहला दिन मैंने बताया था निरुपाधिक पुरुष, सोपाधिक पुरुष, निष्कल पुरुष, सकल पुरुष। तो जो कलाएं रहती हैं सकल पुरुष हो जाता है, वो है चिदाभास बन जाता है। कूटस्थ ब्रह्म ही चिदाभास बन गया, क्योंकि कला है। मैंने वो बताया था ना, दीवार में सूरज की किरण पड़ते तो सामान्य किरण पड़ता है, और सामने एक क्या दर्पण रहेगा, तो उसकी किरणें रिफ्लेक्शन होकर के फिर दीवार में पड़ेगा, तो विशेष किरण है। तो विशेष किरण क्या करता है, सामान्य किरण को बोलो छिपा देता है, तो विशेष किरण दिखाई देता है। और ये दर्पण हट गया तो सामान्य किरण जैसे तैसे है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में देखो, घटाकाश प्रसिद्ध आकाश है, जल भर दिया, फिर हम मुंह दिखेंगे तो क्या, या तो जलाकाश हो गया। तो जलाकाश आते ही क्या कर दिया, पहले अपने आप को दिखाया, नंबर वन। सेकंड है घटाकाश को छिपाया। तो जलाकाश जो सब अस्तित्व नहीं है वो अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, और जो अधिष्ठान है उसको छिपाता है। इसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म के कारण चिदाभास होता है, मगर चिदाभास क्या करता है, कूटस्थ ब्रह्म को छिपा देता है, नहीं जान पाते। तुम कौन हो, कोई नहीं बोलता मैं ब्रह्म हूं। फिर कौन है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ये हूं। तो ये क्या है ना, सकल ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब कलाएं लीन हो जाती है। जैसे नदी समुद्रायण समुद्र में लीन होते हैं, वैसे समस्त कला विभूतियां लीन होती है। क्योंकि ये कलाएं सचमुच है नहीं, ये नाम रूप मात्र। वाचारम्भणम विकार नामधेयम् मृत्तिका एव सत्यम। ये केवल वाचारम्भणम विकार नामधेयम्। सचमुच कोई मिट्टी एंड घटा में कोई फर्क नहीं है, मिट्टी ही घड़ा बना है। तो जो घड़ा बना है वो नाम रूप है, नाम रूप एड है। मिट्टी प्लस नाम रूप इज इक्वल टू घड़ा। तो जो नाम रूप जो घड़ा है वो केवल विकार है, किसका, मिट्टी का है। मृत्तिका है वह सत्य। ऐसे ही जो निष्कल पुरुष है वो कौन है, वो अकल है। देखा जाए अकल माने कला नहीं है। अब इतना जो 16 कला बताया, अब व्यवहार है, जगत है, असली रूप में है नहीं। अब एक अंधेरा है, खंबे में भूत देखा या पुरुष में भूत देखा। जब भूत देखा तो तुरंत हम, जो आदमी दौड़ के आता है, अरे उसका जो हाथ है ना बहुत लंबा है, उसका जो सिर है वो हिल रहा है, और मेरे ऊपर ही दांत दिखा करके खिचखिचा ही गिला कर रहा था, और चलने के लिए तैयार था। मैं दौड़ा। अच्छा, ये जो वर्णन सब किया, अच्छा, आदमी जिसको बोला अच्छा, हाँ चलो, अभी पकड़ेगा आपको, चलो ना, मेरे पास टॉर्च लाइट है, या तो जो लैंप है जो तुमको दिखाई देता उसको तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन किया, तो लाइट ऑन कर दिया। अरे ये तो खंबा है। हाँ, अब इसने जो 5-6 वाक्य बोला था, जो पुरुष का हाथ लंबा है, वो है, वो है, वो सब क्या हो गया, ये सब कलाएं खंबे में लीन हो गया है कि नहीं।
इसी प्रकार ये सब कलाएं पुरुष में लीन हो गए, क्योंकि ये सब मिथ्या है। पुरुष एकमात्र अकल है, कल कला से परे। ये जो उत्पन्न हुआ ये केवल मिथ्या मात्र है, अकल। अमृत, वो अमृत है। ठीक, और एक एग्जांपल देते हैं। अराइब रथनाभो कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा माम् ओ मृत्युः परिव्यथायते। अराइव रथनाभो कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः। जैसे रथ के जो पहिया है ना, चक्का है, उस चक्का जितने सब अरे हैं, अरे माने मानो स्पोक्स, साइकिल रिम भी है, तो बीच में उसको बोलते हैं हब। तो हब के बीच में रहता है और सब कनेक्ट होता है। तो ये 16 कला कनेक्ट है उससे पुरुष के साथ, हब। साधना पंचकम भी गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, दो प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं। ये जो 40 साधना है, वो 40 साधना केंद्रित है ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए। परमात्मा सेंटर है, गॉड है जिसका जो सेंटर है, ही सेंटर एंड ही इज एवरीवेयर, वो कनेक्ट है। और एक कहते हैं स्टेप्स, 40 जो बताया 5 श्लोक में, वो स्टेप्स है। तो ये अरा जैसा है, जो कला है, 16 कला हमने बताया, ये अरा जैसा है। उसको अगर तुम जानोगे, उस पुरुष को, पुरुष से कनेक्टेड है, उस पुरुष को जब तुम जानोगे, पुरुष को जानो, तम वेद्यम पुरुषम वेद, वो जो वेद्य पुरुष जिसको जानना चाहिए, वेद्य माने जो ज्ञेय पुरुष है, जिसको जानना चाहिए उसको जानो। अगर जानोगे ना, हाँ, तुमको मृत्यु दुख नहीं देगा। खुद यमराज भी कठोपनिषद में कहते हैं, जो परमात्मा आत्म तत्व को जान लेगा, फिर मैं दुख नहीं दे सकता है, मृत्यु दुख नहीं देगा। थोड़ा पुराणों में देखो इसकी कहानी है। ध्रुव 5 साल में छोटे से लड़के में ज्ञान प्राप्त कर लिया, राजा भी बने। उत्तम भाई जब मारा गया तो यक्ष आदि के युद्ध भी किया, इतना युद्ध किया, यक्षों के पास बहुत शक्ति थी, हजारों हजार करोड़ों करोड़ों सैन्य को मार दिया। इतने बड़े बलशाली, पता नहीं ये कैसे प्राप्त किया था, क्योंकि तपस्या भगवान को देखा था, उससे सब शक्ति है। तो खुद मनु महाराज आए, पितामह, मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद पुत्र पुत्र ध्रुव है। कहते क्या कर रहे हो तुम, वो प्रणाम करते पितामह आप। उधर भक्त प्रहलाद भी आए बलि के पास, प्रहलाद पितामह, बलि पौत्र, उसमें नहीं जा रहे, अभी इसमें जा रहे। मना कहे युद्ध बंद करो, तुम तो इतना परमात्मा को, भगवान विष्णु को दर्शन किया 5 साल में, तुम्हारे अंदर ये क्यों आ रहा है, छोड़ दो सब। ये क्या है, मम देह पराया सब, तुरंत छोड़ दिया, बेटे को दे दिया और चले गए। ध्यान तपस्या किया, लास्ट में शरीर को त्याग करने के लिए सोचा। उनको तो मिला है ना, ध्रुव लोग जाएंगे। जब संकल्प किया तो देखा कि एक रथ आया, और रथ आया तो रथ में आप आइए, तो रथ का एक पावच होता है, तो उनको चढ़ने में मुश्किल हो रहा था कि थोड़ा पावच स्टेप बड़ा होगा। तो उस रथ से यमराज आ गए। कहानी है, यमराज आकर के जो स्टेप होता है,
उससे नीचे अपने पीठ में बैठ गए, कहा कि मेरे पीठ में आप खड़े होकर के रथ के अंदर जाइए। ठीक किया। ये कहानी है, इसका तात्पर्य क्या है? यही है, जो आत्मज्ञान को जानता है, यमराज उसका सेवक बन जाता है, यमराज उसको दुख नहीं देता है, यमराज उसके कुछ नहीं कर सकते। विमान, विमान माने जिसके अंदर मान नहीं, वो अकलह अमृत, वो विमान में बैठ जाता है। उस परमात्मा सो महिमने प्रतिष्ठित है। मृत्यु हो परिव्यथा, मृत्यु परिव्यथा मां नहीं देता है। ठीक है, अब लास्ट है। पिपलाद ने कहा देखो, मैं जितना जाना था उतना मैंने जान लिया, बता दिया तुमको, बस इतने, और कुछ नहीं जानता। तान होवाच एतावदेवाहम् एतत् परं ब्रह्म वेद नातः परम अस्ति इति। तान होवाच, तान माने उन लोगों को, उन लोगों को बताया कि क्या बताया? एतावद, बस इतना ही मैं जानता हूं। एतावत, इतना ही मैं जानता हूं। और एतत् परम ब्रह्म वेद, यही परम ब्रह्म है। न अतः परम अस्मिति, इससे और परे कुछ भी नहीं है। हो गया। अर्थ क्या है? परम ब्रह्म अकल है, उसी से जो निकल जाते हैं वो सब कला बन जाते हैं। समष्टि के दृष्टि से वही ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट हो जाता है, व्यष्टि के दृष्टि से प्राज्ञ तेजस एंड विश्व हो जाता है। जब ज्ञानी जान लेता है, मुमुक्षु बन करके जान लेता है, विचार करता है, इस कलाओं को ही लेकर के विचार करता है, तो जानता है कि मैं तो अकल पुरुष, सब कलाएं लीन होती है। जैसे नदियां समुद्र में लीन होती है, सब कलाएं कनेक्टेड है, जैसे पहिया के नाभि में हर एक कनेक्टेड है। असली रूप में जो पुरुष है वो अकल है। ऐसे जो जानता है उसको मृत्यु छूता नहीं है, वो मृत्यु से पार हो जाता है। हे सुकेशा भरद्वाज, भारद्वाज, तुम उस षोडश कला जो पुरुष है, वो असली रूप में अकल है। कला तो एक विभूतियां है, मिथ्या है, उसको जान लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं इतना ही जानता हूं करके चुप हो गए। अब उन लोगों ने क्या किया? क्या किया देखना। नमः परम ऋषिभ्यः, अच्छा अच्छा, हाँ है। हाँ, ते तम अर्चयन्तस्त्वं न हीनः पिता योऽस्माकम् अविद्ययाः परं पारं तारयसि इति। नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। ते मैंने उन लोगों ने, समापन हो गया क्लास, सिर्फ 8 मिनट बाकी है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया? ते तम, उन गुरु को, पिपलायन को, अर्चयंतम, अर्चना किया, पूजा किया। मुंडक में भी, कैवल्य में भी सब गुरु को प्रणाम किया, पूजा किया। छांदोग्य में भी विरोचन और इंद्र गए थे, इंद्र ने पूजा किया। भागवत में भी सुखदेव जी को परीक्षित ने पूजा किया। बाकी ऋषियों ने भी सुत महाराज को पूजा किया नैमिषारण्य में। मैं नेक्स्ट ईयर भागवत करने वाला हूँ।
सुंदर है नैमिषारण्य, अभी भी अरण्य है नैमिषारण्य, जंगल भरा पर, और अच्छे अच्छे आश्रम बन गए। पूजा किया तो उन इन 6 ऋषियों ने तुरंत उठ करके गुरु के चरणों में रख करके पूजा किया। वहां फूल का तो अभाव है नहीं, जब पद धोत आदि सब किया होगा, चंदन सिंदूर आदि दिया होगा, पूजा किया। तम अर्चयन्तम, क्या कहा पता है, त्वम ही नः पिता, आप हमारे पिता है। कैसे हो, तो पिता नहीं है। तो कहते हैं 5 प्रकार के पिता है। पिता 5 है। एक है जनिता, जो जन्म देता है ना, वो पिता है। और एक है उपनेता, उपनेता जो पालन करता है, वो भी पिता है। पाल पिता का अर्थ ही है पिता, पालने, पाल पालन करके तारयति, जो पालन करके तारण करता वो पिता है। 2 हो गए। देन ददाति विद्या, जो विद्या को देता है। 4, 3 हो गया। अन्नदाता, जो अन्न भी दाता है वो पिता है। अब कोई नौकर नौकरी करता बोलते ये हमारा अन्नदाता है, पिता है। 4 हो गया। और है भयत्राता, भय को जो दूर करने वाला। पंचैते पितर स्मृतः, जनिता चोपनेता च, यश्च ददाति विद्यम्, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृतः। आप हमारा पिता है कैसे, आपने विद्या दिया है। एक शरीर तो पिताजी ने जन्म दिया। द्विज इसीलिए कहते हैं, जब संस्कार करता है ना, व्रत उपनयन होता है, उस दिन से उसका दोबारा जन्म होता है। गुरु उसको, ब्राह्मण उसको गायत्री मंत्र दे के दोबारा जन्म देते हैं। और जो उपनिषद के ज्ञाता हो, गुरु है, वो भी पिता है, क्योंकि उन्होंने जन्म दे दिया ब्रह्म रूपक। ब्रह्म रूप में मैं पहले शरीर समझता था अपने आप को, पिता से भी कहीं मूल्यवान। कहते जो पिता को हम इतना सम्मान देते हैं क्योंकि जो शरीर जन्म दिया है, जो गुरु है, वो शरीर से परे है, मैं ब्रह्म हूं, अनुभव कराया, वो सर्वश्रेष्ठ है। यो अस्माकम अविद्यायाः परम पारम तारयसि, जो हमारे अविद्या को दूर करवा दिया। हमारे अंदर जो अविद्या थी, अज्ञान के समुद्र को पार कराया। ऐसे जो पिता है, ब्रह्म रूपक शरीर को जन्म दिया आपने, ब्रह्म ज्ञान दिया, इसलिए आप हमारे पिता हैं। नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः, हम आपको नमस्कार करते हैं। 2 बार क्यों कहते हैं, इसका 2 कारण है। एक तो खत्म हुआ, पुराने जमाने में प्रिंटिंग तो था नहीं ना वेद के समय में, इसलिए उसको कहते हैं श्रुति। वेद को श्रुति क्यों कहते हैं, क्योंकि सुन सुन करके याद रखना। तो कैसे जानेंगे ये प्रश्नोपनिषद, छठा प्रश्न का समापन हुआ, तो 2 बार नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः 2 बार कह दिया, तो जानना के समापन हुआ। सेकंड है आदरार्थम, शंकराचार्य कहते हैं आदरार्थम के लिए 2 बार, नमः परम ऋषिभ्यः इति द्विर्वचनम आदरार्थम, द्विवचन 2 बार वचन किया है आदरार्थम। बहुत पूजा किया, गुरु खुश हुए और कहा कि बेटा थैंक यू, 6 बज गया, समापन। इसी के साथ प्रश्नोपनिषद समापन। अच्छा लगा जो आप लोग कंटिन्यू सुने। अब हम नेक्स्ट क्लास 4 तारीख से शुरू करेंगे, जुलाई 4 से 9, 4 से 9, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 6 दिन वाक्य वृद्धि।
बड़ा कठिन ग्रंथ है शंकराचार्य, और आप लोग समझ सकते हो, मैं धीरे धीरे डेप्थ में जाऊंगा, तभी तो पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, जानेंगे। ओके। एंड अभी 2 क्लास चलेगा, आज से बंद है ये, ऑनलाइन वाले सुन लो, ये बंद है, क्योंकि कुछ कुछ ना भूल जाते हैं फिर ज्वाइन करते हैं, मुझे पता चल जाता है। मगर मॉर्निंग जो पंचदशी उड़िया में हो रहा है उसको अटेंड करो, और जो गीता चैंटिंग चल रहा है वो 23 तारीख तक है। ठीक है। हाँ, जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, यहाँ हम लिंक दे देंगे, आप लोग अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर पादुका पूजा है, वो भी आप देख सकते हो, फिर ये सब है। ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा, यही लिंक है पटियाला लिंक, तो आप जान सकते हो, 5 से 6:15 तक हो सकता है। और गीता चैंटिंग 23 तारीख तक है। फिर जुलाई 1 से 9 तारीख तक गीता चैंटिंग है। पंच पंचदशी मॉर्निंग भी है, और ये है केवल, ये 1 से 9, 1 से 9 दोनों, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मगर ये पंच जो वाक्य वृत्ति है वो 4 से, कंटिन्यूस जरूरत नहीं है, 6 दिन काफी है। ठीक है। तो वो कंटिन्यू चलेगा 5-6 महीना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।